हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अब समझेंगे अपना टॉपिक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो देखिए बेटा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। जैसे आपने फ्लेमिंग का एक लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, वैसे ही फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। क्लियर है? तो चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज क्यों किया जाता है बेटा? सबसे पहले देखिए, जो मेन ये याद रखना है आपको, टू फाइंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है बेटा? आपको यह पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करेंगे हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। तो देखिए जरा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे आप? विद द यूज ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम अपने राइट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, या यूं कहें मिडल फिंगर या सेकेंड फिंगर, इनको ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं। अब देखिए आप, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द सेकंड फिंगर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। थंब मेरा इस साइड में आ रहा है, फर्स्ट फिंगर इधर जा रही है और सेकंड फिंगर ऊपर की तरफ है। तो तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए हैं। क्लियर है? और यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, देखिए जरा, तीन हमने यहां पर लिए। सबसे पहले एक तो क्या है हमारे पास, थंब, फर्स्ट फिंगर, इसको फोर फिंगर भी बोलते हैं, या फिर सेकंड फिंगर। क्लियर है? तो रूल याद रखना है बेटा अपने, FBI। F यानी फोर्स, B क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, और I यानी करंट। क्लियर है? अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कीजिए कि आपका थंब किसको शो करे? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है बेटा, मोशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मोशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। तो थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थर्ड फिंगर है, सेकंड फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी। बात समझ में आई है बेटा? स्ट्रेच योर राइट हैंड सच दैट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, first finger represent the direction of magnetic field, then the central finger will represent the direction of current। क्लियर है बेटा? तो ये रही डेफिनेशन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। डेफिनेशन मैं लिखवा नहीं रहा, आपने वीडियो को सुनने के अपने आप इसको राइट करना है। कैसे राइट करेंगे दोबारा से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच योर राइट हैंड सच दैट थंब, फर्स्ट फिंगर and the middle finger या second finger of right hand are perpendicular to each other। मतलब ये तीनों एक दूसरे पर perpendicular हो। If thumb show the direction of magnetic field, first finger show the direction of thumb show the direction of force या direction of motion, and first finger show the direction of magnetic field, then the central finger या second finger show the direction of current। This is known as Fleming's right hand rule। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है why it is used, मतलब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कब यूज किया जाता है? When it is used, it is used to find the direction of induced current। क्लियर है बेटा? डेफिनेशन आपने इसकी लिख लेनी है, जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया बताया है। ठीक है? वीडियो को बीच में दोबारा से बैक प्ले कीजिए और नोट कीजिए अपनी डेफिनेशन। क्लियर है? और क्यों यूज किया, कब यूज किया जाता है, इसका ये लिखा हुआ है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।